Brought to you by American Pistachios. नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। आज आपको दो हाई कोर्ट्स के दो फैसले सुनाते हैं। देश की दो बड़ी राजनीतिक हस्तियों से जुड़े हुए हैं ये, एक सत्ता, दूसरा विपक्ष। कोर्ट ने विपक्ष वाले के विपक्ष में फैसला सुनाया है, सत्ता वाले के लिए मामला ओके है, मगर कोर्ट ने लोकतंत्र को लेकर बड़ी टिप्पणी भी की है। भूमिका समाप्त। हालांकि आपने अभी तक गैस कर ही लिया होगा कि मामला किन से जुड़ा हुआ है। पहली खबर है गुजरात हाई कोर्ट से। अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है, यानी उनकी सदस्यता फिलहाल रद्द ही रहेगी। दूसरी खबर कर्नाटक हाई कोर्ट से है। प्रदेश के एक स्कूल में हुए नाटक के दौरान कहा गया था प्रधानमंत्री को जूतों से मारना चाहिए। स्कूल के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल प्रशासन पर से राजद्रोह का केस रद्द कर दिया और कहा प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करना अपमानजनक है, लेकिन राजद्रोह नहीं है। आज दिन की बड़ी खबर में इन्हीं दोनों फैसलों की बात करेंगे, इनका आगा पीछा टटोलेंगे और राहुल गांधी वाले केस में एक ज़रूरी बात जो इस पूरी बहस से छूट रही है उसकी भी सुध लेंगे। राहुल गांधी का केस समझने के लिए पूरा मामला आप शॉर्ट में जान लीजिए। ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव के समय का है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, अभी ढूंढेंगे तो और मोदी निकलेंगे। एक छोटा सा सवाल है कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने सूरत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया, धारा 499 और 500 के तहत। अपनी शिकायत में पूर्णेश मोदी ने कहा कि राहुल ने पूरे मोदी समुदाय को यह कहकर बदनाम कर दिया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। 4 साल बाद 23 मार्च 2023 को इस मामले में सूरत की एक लोअर कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने राहुल को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुना दी। ये आपराधिक मानहानि के मामले में मिलने वाली अधिकतम सजा है, मैक्सिमम पनिशमेंट, जो इस तरह के मामलों में रह सुनाई जाती है। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुन लिए गए थे। 23 मार्च 2023 को फैसला आया। अगले दिन यानी 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाए तो सदस्यता खत्म हो जाए। इतनी ही नहीं, सज़ा की अवधि पूरी करने के बाद अगले 6 साल तक दोषी व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ सकता। 8 साल के लिए आप लटक जाते हैं। माने राहुल गांधी को सज़ा तो हुई, साथ ही सांसदी भी गई और अगले 6 साल चुनाव लड़ने पर भी बैन लग गया। इस फैसले के बाद 3 अप्रैल को राहुल ने सूरत की सेशंस कोर्ट में अपील की। उन्होंने 2 अर्जियां दी। पहली अर्जी 2 साल की सज़ा के खिलाफ और दूसरी अपने कन्विक्शन मतलब दोषी ठहराए जाने के खिलाफ। राहुल ने कोर्ट में कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें इस मामले में अधिकतम सजा दी गई ताकि उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म की जा सके। 20 अप्रैल को सेशन कोर्ट का फैसला आया, दोनों अर्जियां खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद होने के नाते राहुल को और सावधान रहना चाहिए था। सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की। आज हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला दे दिया है। क्या कहा हाईकोर्ट ने? जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्व विहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। सेशंस कोर्ट का फैसला न्याय संगत और कानूनी था। अगर राहुल के कन्विक्शन पर रोक नहीं लगाई जाती है तो ये राहुल के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले और हैं। इस मामले के बाद भी एक शिकायत आई है जो विनायक दामोदर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राजनीति में शुद्धता पर जोर दिया। कहा, राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया कि चुनावी भाषण में तो ये सब होता रहता है। ये तर्क नैतिक कमी को दिखाता है जो गलत और झूठे तथ्यों के आधार पर चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में करने का हथकंडा लगता है। अगर राहुल के पॉलिटिकल स्पीच के दावे को स्वीकार भी कर लिया जाए तो राहुल ने चुनाव नतीजे प्रभावित करने के लिए गलत बयान देकर नैतिक भ्रष्टाचार किया है। हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी। दोष सिद्धि पर रोक लग जाती तो राहुल की सांसदी बहाल होने का रास्ता खुलता। अब इसके बाद कुछ सवाल सामने आते हैं, जैसे कि अब आगे राहुल गांधी के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने का कोई चांस बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे? सुनिए कानून के जानकार क्या मानते हैं। बैकग्राउंड इसमें से ये है कि इनको 2 साल की सजा हुई, जिसके कारण से इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई लोकसभा के एज ए एमपी की। अब उस सर्कमस्टांसेस में उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस डाला, जिसमें सेंटेंस स्टे हो गई और वो ऑलरेडी सेशन कोर्ट में इनकी अपील पेंडिंग चल रही है।
इन्होंने साथ में कन्विक्शन भी स्टे मांगी ताकि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन रुक सके, और वो कन्विक्शन को पहले सेशन कोर्ट ने मना करा, उसके बाद ही वेंट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने आज ये ऑर्डर सुना के कि कन्विक्शन भी हम स्टे नहीं करेंगे। तो अब इनके पास रेमेडी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने की है एज ऑफ नाउ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कुछ केसेस में ऐसे प्रेसिडेंट सेट करे हैं जहां पे कन्विक्शन स्टे हुई है। अगर किसी ने प्राइमा फेसाई केस को अच्छा दिखाया है और बताया कि व्हाट काइंड ऑफ लॉस उनको हो रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉस के कितने हो रहे हैं, जिसके कारण से हमें स्टे दिया जाए। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आर्टिकल 136 के प्रोविजन के अंदर ही जाता है उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। आज उन्होंने उस गुजरात हाई कोर्ट को अगर उस ऑर्डर को चैलेंज करना प्रेफर करते हैं तो बाय वे ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 136 में ही एसएलपी के अंदर जाएंगे, स्पेशल लीड पिटीशन में, जिसमें अपनी पिटीशन फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर लीड पिटीशन अलाउ करेगी तो फिर इनकी कन्विक्शन स्टे हो जाएगी। हमने नोटिस किया है कि इस पूरी बहस से एक सवाल गायब है। जब राहुल गांधी को इस मामले में दोषी पाया गया था तब उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि इसके साथ ही यह खबर भी आ गई कि राहुल को बेल मिली है और फिलहाल वो जमानत पर हैं, लेकिन ये बेल की शर्त पर है। क्या जब तक ये केस चलेगा तब तक बेल रहेगी या ऐसी कोई भी संभावना है कि राहुल गांधी जेल जाएंगे? कोर्ट के अंदर एक प्रोविजन है कि जहां पे 3 साल अप टू 3 इयर्स का, 3 साल या 3 साल से कम की अगर सजा होती है किसी भी केस में, तो बेल इज ए टेक्निकल वर्ड, हम इसे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं लीगली, कि उसकी सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है तो दैट वुड अमाउंट टू बेल। तो वो एक सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट फॉर द टाइमिंग मजिस्ट्रेट कोर्ट कर देती है और सेशन कोर्ट फिर उसको स्टे कर देती है। तो ये जब तक अपील डिसाइड नहीं होगी ऑन मेरिट, अब इसमें कन्विक्शन वाला इशू नहीं है, ऑन मेरिट की वो सजा या पूरा केस सही ढंग से चला या सजा करने वाला केस था कि नहीं था, तब तक के लिए उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रहेगी, तब तक वो इसमें बेल पे ही रहेंगे। अब सेशन कोर्ट मान लो अपहेल्ड करती है उस ऑर्डर को जो मजिस्ट्रेट साहब ने अपहेल्ड करा हुआ है, तब वो ऑटोमेटिकली वो जो उन्होंने लिबर्टी दे रखी है सस्पेंड करी हुई सेंटेंस वो खत्म हो जाएगी। और अगर वो ओवर रूल करती है तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर वो सेट असाइड ही हो गया ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब का। उसके अंदर सेशन कोर्ट के पास एक पावर है कि जैसे किसी कोर्ट ने 3 साल या 3 साल से नीचे की सजा दी तो उस केस में वो सस्पेंशन सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं। सेंटेंस को सस्पेंड करने का मतलब यह है कि सेंटेंस को होल्ड कर दिया फॉर द टाइम बिंग। होल्ड कर दिया तो दैट मीन्स कि आदमी को इनडायरेक्टली, क्योंकि उसमें कंडीशन लगाते हैं कि आपको इतने का बेल बॉन्ड वगैरह देना पड़ेगा, तो उसको टेक्निकली अदरवाइज लोग उसको बेल ग्रांट समझते हैं। तो ये तब तक रहेगी जब तक अपील ऑन मेरिट डिसाइड नहीं होगी। जब अपील मेरिट पे डिसाइड होगी वो तब तक ऑर्डर प्रिवेल करता रहेगा, चाहे उसको 2 साल लगे चाहे उसको 2 दिन लगे, तो वो बेल तब तक चलती ही रहेगी उनकी। वो एक मैटर ऑफ राइट है, प्रोविजन दिया हुआ है कि जिसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रहेगी। ये तो हो गया मामले का कानूनी पहलू, लेकिन मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है तो प्रतिक्रियाएं आना लाजमी है, आई भी। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि आलोचना की स्वतंत्रता है, गाली देने की नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुछ लोगों ने फ्रीडम ऑफ एब्यूज बना दिया है। कुछ लोगों ने बोलने की आज़ादी को गाली की स्वतंत्रता के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बकवास बहादुरी के रूप में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, आप जिस तरह से बेलगाम जो है वो बकवास बहादुरी और बेहुदगी कर रहे हैं, उसका तो सबक और संदेश जाना ही चाहिए। और न्यायालय ने जो निर्णय किया है वो न्याय के अनुसार किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि न्याय नहीं हुआ। वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो अब क्या करने वाले हैं। दिस इज अ मच लार्जर इशू. It is not an issue about Sri Rahul Gandhi, not an issue about me, you or him. The larger issue is how these desperate, blatant, open attempts to throttle the arena of free speech, सच बोलने वाले अखाड़े को किस प्रकार से गला घोटा जाए. It is, whether it's a political leader or a journalist, the idea is to throttle your free expression, free thought and free statement. And that is why this affects each of the courts we may have lost. The court to which we are now going, the apex court, but above all it affects the court of the Janta, the largest court, the conscience of that court, the Janta court, which according to us has absorbed and realized the basic fact that the cottage industry of the BJP, based on vendetta, has unleashed these diverse complaint filing activities across the length and breadth of the country. For what? To throttle Rahul Gandhi's voice. Why? Because Rahul Gandhi fearlessly speaks the truth.
अभिषेक मनु सिंघवी को आपने सुन ही लिया, उन्होंने सवाल भी उठाए, जैसे पूरे समुदाय के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई एक व्यक्ति कैसे कह सकता है कि वो पूरा समुदाय है। हालांकि सवालों के बीच ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया ही जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे मसले पर। कर्नाटक हाई कोर्ट से जो फैसला है, एक स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ राजद्रोह के मामले को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्द अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना हो सकते हैं, लेकिन राजद्रोह का केस बनता नहीं है। फैसला 14 जून का है, लेकिन पब्लिक डोमेन में बीते दिन ही आया। पहले मामला आपको बताते हैं, फिर अदालती बहस में आएंगे। जिस स्कूल की बात यहाँ हो रही है वो बीदर शहर का स्कूल है, शाहीन स्कूल उसका नाम है। साल 2020 में इस स्कूल में CAA और NRC को लेकर चौथी क्लास के बच्चों ने एक नाटक प्रेजेंट किया। कथित तौर पर नाटक के दौरान कहा गया प्रधानमंत्री को जूतों से मारना चाहिए। स्कूल में हुए इस नाटक के बाद स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। कहा गया कि शाहीन स्कूल नकारात्मक बातें फैला रहा है, देश के खिलाफ काम कर रहा है। नीलेश राकेशयाला नाम के एक लोकल एक्टिविस्ट ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आरोप लगाए कि इस नाटक को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया ताकि धार्मिक अदावत पैदा हो। FIR के मुताबिक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगे थे। ऐसे आरोप नीलेश ने लगाए और कहा कि यह काम राष्ट्र विरोधी है। इसके बाद राजद्रोह और उकसावे से संबंधित IPC धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। कौन कौन सी धाराएं थी? 504 शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना, 505(2) समुदायों के बीच घृणा या द्वेष पैदा करने वाले बयान देना, 124A राजद्रोह और 153A धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना। विरोध के बाद शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा पुलिस हर रोज स्कूल आती है और बच्चों के साथ देशद्रोहियों की तरह व्यवहार करती है। चौथी क्लास के बच्चे सनद रहे। इसके बाद FIR को रद्द करने के लिए स्कूल प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। स्कूल के वकील ने तर्क दिया कि नीतियों और पदाधिकारियों की आलोचना देशद्रोह का अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे के कोई सबूत है नहीं। ये भी कहा कि ऐसे कोई विशेष आरोप भी नहीं है जो अलग अलग समूहों के बीच अदावत को बढ़ावा देते हो और इसलिए FIR बिना तर्क और तथ्य के दर्ज कर ली गई। दूसरी ओर सरकारी वकील ने कहा कि FIR में अपराधों का खुलासा हुआ है, इसमें हस्तक्षेप की जरूरत है क्योंकि आरोपों की जांच की जानी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पुराने फैसलों के हवाले से कहा कि IPC की धारा 124A के तहत मुकदमे के लिए ऐसे प्रयास के सबूत होने चाहिए जिनमें लोगों को हिंसा का सहारा लेने और पब्लिक ऑर्डर में खलल पैदा करने के लिए उकसाया गया हो। भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष पैदा करने के सबूत होने चाहिए। जस्टिस हेमंत चंदन गौदर ने स्कूल मैनेजमेंट के अलाउद्दीन अब्दुल खालिक, मोहम्मद बिलाल इनामदार और मोहम्मद महताब के खिलाफ न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई FIR को भी रद्द करने को कहा है। साथ ही जस्टिस हेमंत ने यह भी कहा नाटक के दौरान दिया गया बयान, यहाँ इसका संबंध प्रधानमंत्री को जूते मारने वाले बयान से है, ये न केवल अपमानजनक था बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी था। फिर भी धारा 124A नहीं लग सकती इस पर्टिकुलर केस में। अदालत ने साफ कहा कि नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों की तरफ से उठाए गए कदमों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है, बस वो सरकार या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ लोगों को हिंसा के लिए उकसा न रही हो। FIR रद्द करने के साथ अदालत ने यह हिदायत भी दी कि स्कूल का काम है बच्चों को समाज की भलाई और कल्याण करने के लिए प्रेरित करना, न कि सरकार की नीतियों की आलोचना करने और उनका अपमान करने के लिए। बाकी राजद्रोह कानून का पूरा तियापाचा आपको समझना हो, संविधान सभा में इस कानून से जुड़ी क्या बहसें हुई, इसके पक्ष विपक्ष में तर्क क्या है और सुप्रीम कोर्ट में धारा 124A को निरस्त करने के लिए जो केस चल रहे हैं उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील रोहन अल्वा की किताब अ कॉन्स्टिट्यूशन टू कीप सेडिशन एंड फ्री स्पीच इन मॉडर्न इंडिया आप पढ़ सकते हैं। रोहन अल्वा खुद राजद्रोह कानून पर चल रहे केस में पैरवी कर रहे हैं। पढ़ने से बचते हैं तो हमारे किताब वाले दीपक तेंगोरिया ने उनसे बातचीत की है, आपको इस कानून का एक अच्छा आइडिया लगेगा, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। आज का लर्न टॉप शो यहीं तक था। शुक्रिया, शुभ रात्रि।